अरुण जी और उपस्थित तमाम श्रद्धांजलि सभा में कॉमरेडों, साथियों, सब लोगों को उपस्थिति यह दर्शाता है कि हमारे कॉमरेड विदिश भाई एक सभी पार्टियों के लिए, सभी वामपंथी पार्टियों के बीच, सभी साथियों के बीच कितने लोकप्रिय थे। और मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। पहली बात है, जो हमारे प्रोफेसर अरुण बाबू, हमारे और भी कॉमरेड साथी लोग जो चिंता व्यक्त किए हैं, आज उसकी ज़रूरत है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की एकता हो, एकीकरण हो और संयुक्त संघर्ष का तो नारा चलता रहेगा। अगर वामपंथी पार्टियां एकजुट हो और देश की जो हालात है, जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतें देश पर जो हमला कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र संविधान पर हमला कर रहे हैं, उससे मुकाबला करने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी की ज़रूरत है। जो विचारधारा की ज़रूरत है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में है, उसकी एकता आज देश की ज़रूरत है। ये पूरे देश से भी मांग उठ रही है। अब सभी पार्टी के लीडरों का यह दायित्व बनता है कि उस काम में, उस एकीकरण की ओर बढ़ा जाए। और ये हमारे विदिश भाई के प्रति भी बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी चीज़ है कि विदिश भाई का जो जीवन शैली था वो जनता के प्रति समर्पित और जनता के लिए और पार्टी के लिए जितना निष्ठावान थे, हम लोगों का जो जितना उनके साथ संबंध रहा बहुत दिनों से, करीब 74 के आंदोलन से लेकर आज तक, वो उनके अंदर जो गुण था सभी साथी महसूस किए हैं। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, हम भी काफ़ी बीमार स्थिति में थे, छटपटा कर रह गए कि हम विदिश भाई के माटी मस्जिद में नहीं जा सके, बड़ी अफसोस रहा। और मैंने जैसे ही फेसबुक पर देखा तो मैं कई साथियों को फ़ोन करके इसकी सूचना भी दी, जानकारी भी दी और उन लोगों को मैंने कहा कि आप ज़रूर उसमें भाग लीजिए। तो ये हमारी उनके प्रति जो सच्चा श्रद्धांजलि है, उनके प्रति जो मेरा संबंध रहा, आज हमारे बीच नहीं है। बड़ी अभाव खलेगा और ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में पार्टी को तो अपूरणीय क्षति हुई है कि ऐसा एक कहिए कि मुजफ्फरपुर के माओ थे, माओ सेतुंग, जिस तरह से उनकी जीवन शैली थी, जिस तरह के दृष्टिकोण थे, अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को जितना मजबूती से रखते थे, हम लोग के बीच में, हम लोग भले ही भाकपा माले की राजनीति कर रहे हों और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति कर रहे हों, लेकिन अपने सिद्धांत के प्रति, सिद्धार्थ घोष के विचारों को प्रति जिस तरह से निष्ठा से उन्होंने रखते थे, और ये गुण अगर किसी कॉमरेडाना संबंध अगर पार्टियों में बची है तो मैं बेबाक शब्दों में कहता हूँ कि कई कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ हैं, सब लोग महसूस करते होंगे कि सब लोग के अंदर जो कॉमरेडाना साथी का संबंध है बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। बड़ी तानाशाही है, बहुत तरह की विकृतियाँ हैं, बहुत तरह के मतभेद हैं। लेकिन आज हमें इस चीज़ को गहरी चिंता है कि हमारे साथियों का अगर कोई पार्टी में अगर कोई कॉमरेडाना संबंध बचा है, तो मैं इस मन से इसलिए नहीं कि मैं ACCI के इस कार्यक्रम में हूँ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे में भी चर्चा करता हूँ कि ACCI में ही अपने साथियों के प्रति जो भावना है, कॉमरेडाना संबंध है, एक अगर पार्टी में बची है जो भी, तो आज ACCI कम्युनिस्ट पार्टी में बची है। और पार्टियों के अंदर जो विकृतियाँ हैं सब लोग महसूस भी कर रहे हैं, हर तरह पर लड़ाई भी चल रही है, विरोध भी चल रहे हैं। ये तो अंतर विरोध है, चलेंगे, लेकिन हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारे विदिश भाई का जो सोच था, संकल्प था, जिस क्षेत्र में मजदूरों के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, उनके प्रति हम लोग यहाँ सभी साथी काफ़ी आत्मीय भाव से आए हैं, काफ़ी उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको यहाँ अर्पित करने आए हैं। तो अंत में मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। कॉमरेड इद्रिस भाई अमर रहें, कॉमरेड इद्रिस भाई अमर रहें, कॉमरेड इद्रिस भाई को लाल सलाम, कॉमरेड इद्रिस भाई को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। एवं उपस्थित तमाम सम्मानित साथियों,
आज हम सब कॉमरेड इदरीस जी की श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं। आज से केवल एक दिन पहले संत कबीर की जयंती थी और आज सिद्धू कानू जैसे वीर पुरुषों की शहादत दिवस है और आज ही के दिन जन कवि नागार्जुन की जयंती भी है। और उसी क्रम में आप समझ सकते हैं कि इन तीन बड़े महापुरुषों के नाम के साथ आज कॉमरेड इदरीस का नाम जुड़ रहा है। इन तीनों के प्रतिरूप के रूप में हम कॉमरेड इदरीस को देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। इदरीस एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्ययनशील, लेखक और शिक्षक। इदरीस भाई अपने नाम के अनुरूप इस समाज के प्रति निरंतर अध्ययनशील रहे, अध्ययनरत रहे, समाज को जानने, परखने और समाज में उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए निरंतर लड़ते रहे, बढ़ते रहे। और लेखक, कलम से उन्होंने तो नहीं कुछ लिखा, लेकिन अपने काम से जो उन्होंने लिखा है, जिसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। वो एक भावनात्मक आदमी उन भावनाओं से ही उनको समझ सकता है कि उन्होंने क्या किया है इस समाज के लिए। और शिक्षक के रूप में हम जैसे अनगर, अनपढ़ लोगों के लिए हुए एक महान शिक्षक थे। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके जो छोड़े गए काम है या उनके जो बताए रास्ते हैं या उनके जीने मरने का जो तरीका था, उसका अंश मात्र भी हम लोग अपना लेंगे तो निश्चित ही यह शहर, यह देश खूबसूरत बनेगा। इन्हीं बातों के साथ कॉमरेड इदरीस को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। साथी फैजू कुमार जी कॉमरेड इदरीस के नाम का सार्थकता बता गए। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं किसान नेता जो कॉमरेड इदरीस के साथ प्रत्येक मूवमेंट में, प्रत्येक आंदोलन में, वो किसान आंदोलन हो, वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, उसमें भी साथ रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कॉमरेड चंदेश्वर चौधरी जी को। कॉमरेड चंदेश्वर चौधरी जी। मंचासीन अध्यक्ष जी, ACCI कम्युनिस्ट के राज्य सचिव कॉमरेड अरुण जी और आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे तमाम सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, विभिन्न पार्टियों, सामाजिक संगठनों, श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए साथियों, हमारे बहुत सारे तमाम श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले वक्ताओं ने कॉमरेड इदरीस के बारे में जो कहा, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। आप सब मुजफ्फरपुर के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं नहीं आए हैं। हो सकता है कि इतनी जल्दी बहुत सारे लोगों को सूचना देना भी संभव नहीं रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे पूर्व साथियों ने कहा है, श्रद्धांजलि देने वाले साथियों ने, कि कॉमरेड इदरीस की श्रद्धांजलि सभा के पहले, उनकी मृत्यु के बाद जो परिस्थितियाँ गुजरी, जिसकी चर्चा कॉमरेड यूनुस जी ने की, मुझे भी 4 बजे के करीब कॉमरेड शंभू शरण ठाकुर जी ने सूचना किया कि चंदेश्वर जी कहाँ हैं आप। मैं कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, घर पर हूँ। और मैं
आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि अब हम लोग के बीच कॉमरेड इद्रिस शहीद है। साथियों, भले हुए CCI में रहे हों, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे उनके संबंध थे, लेकिन मेरा भी 30-35 बरस से हमारा उनसे इतना घनिष्ठ संबंध था, पारिवारिक संबंध था। कॉमरेडशिप के अलावा मैं बराबर उनके घर पर, हम शंभू भाई, उनकी जो स्थिति थी, उनकी पत्नी जो आज यहाँ आई हैं, उनके परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे और हम लोग घंटों जाकर हम लोग उनसे मिलते थे। हमको उस ईद का भी याद आता है कि क्या प्रेम और स्नेह है कि हम लोगों को ईद के अवसर पर कॉमरेड इद्रिस, शंभू भाई हम लोगों को बुलाते थे और हम लोग घंटों घंटों जाकर उनसे घुल मिल करके बातें करते थे। शाही जी बैठे हुए हैं, इद्रिस जी से उनका इतना प्रगाढ़ संबंध था कि मैं चर्चा जितना करूं वह कम है। और उनके ही द्वारा शाही जी से भी हमारा संबंध बना और शंभू भाई दोनों हम लोग भी शाही जी से मिलवाने का काम कॉमरेड इद्रिस जी ने किया। और इतने हुए सुलझे हुए व्यक्तित्व के एक अच्छे खाता पीता जमींदार परिवार से आने वाले शाही जी, उनके विचारों से वो बहुत पढ़ते हैं और वो कम्युनिस्ट लोगों के प्रति उनका जो नज़रिया है, उनका जो सोच है, उसके रूबरू कराने का काम कॉमरेड इद्रिस ने किया। सही मायने में एक साथी ने कहा है कि वो इतना उनसे अनुनाश्रय संबंध था कि सुबह से लेकर के उनके शाही जी की पत्नी और उनके परिवार से जब तक वो 1-2 बार मिलते नहीं थे, और जब हम लोग चलते थे साथ में काम करते हुए तो कहते थे कि चंदेश्वर भाई चले कहीं शाही जी के यहाँ, और ज़बरदस्ती ले ही जाते थे और वहाँ हम लोग पॉलिटिकल गप करते थे। देश की जो अभी परिस्थिति अभी विगत वर्षों से जो हो रही है, ये आप सभी उससे अवगत है, उस पर वहाँ चर्चा होती थी। और कहते थे शाही जी की चंदेश्वर भाई से पूछिए कि इनकी पार्टी और इस देश में हम लोग का क्या कर्तव्य है, कैसे क्या होगा, इस पर कुछ होना चाहिए। तो साथियों, मैं जितनी भी बात कहूँ वो बहुत, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं तो इद्रिस जी से उम्र में हम उनसे थोड़ा ज़रूर बड़े थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इद्रिस जी से मैंने बहुत सी चीज़ों को हमने सीखा। संघर्ष के रास्ते को, जीवन को सादगी से व्यतीत करने के रास्ते को, और एक समाजवादी जो आंदोलन में उनका जो काम था, जो क्रिया था, उससे हम बहुत अवगत होकर अपने आप को हम अपने जीवन में बहुत बदलाव किया है। आज उस तरह के साथी को और SUCI से यहाँ के जितने भी हमारे श्रद्धेय कामरेड दिवंगत हो गए शिवशंकर जी नहीं हैं आज, मैं तो उनसे इतना प्रभावित था कि हम CPI में रहते हुए और हम एक दिन भी यदि हम 2 घंटा 3 घंटा आकर काम के निपटारे के बाद हम कॉमरेड शिवशंकर जी से, अपने साथियों से और उनसे कुछ मार्क्सवाद या बहुत तरह की जनवादी आंदोलन का सीख नहीं लेता, जिसमें इद्रिस भी रहा करते थे। और उनके जाने के बाद कॉमरेड अरुण जी हैं, अरुण जी से भी अब जब नहीं मुलाकात होती है, समय की इनकी अपनी तकाजा है, कभी कभी तब हम लोग समय निकाल के बात करके आते हैं बात करने। तो इद्रिस जी ऐसे लोगों का हमारे बीच में वो चले गए, हम लोग उनको खो दिए हैं, या प्रकृति का यही नियम है। तो इस पर हम लोग को विचार करना होगा, और इसकी हमको नहीं लगती है कि इतनी जल्द से जल्द, भले ही यह वीर सपूतों से धरती खाली नहीं है, कोई न कोई लोग इसमें हो जाए। और यह हम कामना और यही एक चिंतन मनन करते हुए हम बहुत इधर उदास हो गए हैं। उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन उदास हो गए हैं कि दूसरी ऐसा सामाजिक जीवन का पार्टी से ऊपर उठकर
गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूर आंदोलन के प्रति जो निष्ठा है, उसका त्याग का मूर्ति वो कॉमरेड इदरीस है। इदरीस से मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, बहुत घनिष्ठ। ये एसयूसीआई के लोग जानते हैं। तो मैं अब जितना भी कहूँ वह कम होगा। मैं यही समझता हूँ कि हमें भी आज इदरीस जी से जो सीख प्राप्त हुई है, मैं भी चिंतन कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को, जो मुझ में जो कमजोरियाँ हैं, उसको मैं दूर करके और सामाजिक जो क्रांति का जो आगाज़ आज हो रहा है, जो देश के ऊपर जो परिस्थितियाँ जो बनी है, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। इसके लिए मैं आज संकल्प लेने की बात मैं आज आप लोगों के बीच करता हूँ। जहाँ तक होगा मैं कुछ न कुछ करता रहा हूँ और भी करने का कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं। यह भाषण का मंच नहीं है, थोड़ा कहना बहुत समझना। और इस तरह की जो स्थिति है, इससे हम लोग को हृदय को मजबूत करके हम लोग को काफ़ी उनके रास्तों को प्रशस्त करने का मार्ग अपनाना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में उनका श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित करते हुए, उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है, जो बेवा हो गई बच्ची है, उसको भी मैं धैर्य का, और उन्होंने भी जितना त्याग किया है, शायद बहुत अब कम महिलाएं है कि नहीं है इतनी पढ़ी लिखी। और इदरीस भाई का शादी तो मजबूर करके कराया गया है कि नहीं, और उसके बाद भी उनको एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, ये सनातन वाले क्या करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो क्या किया वो सब लोग उनको देख रहे हैं। और हम उनको भी क्रांतिकारी उनका अभिनंदन करते हैं। बच्ची सियानी हो गई है। सभी लोगों से मेरा पुरजोर प्रार्थना है कि हम लोग मिल करके उनके प्रति जहाँ तक संभव हो सके हमेशा हम लोग उनकी मदद के लिए तत्पर रहें। यूनुस भाई के विचारों से हम लोग लैस हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, जो लोग आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हमारे बीच फॉरवर्ड ब्लॉक से कॉमरेड हावी वंशाड़ी जी आए हैं। कॉमरेड हावी वंशाड़ी अपनी बात रखेंगे। आज के इस इदरीस जी का शोक सभा में के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और मंच पर आसीन एसयूसीआई के राज महासचिव और तमाम लाल झंडा से लेके तमाम जितने भी संगठन हैं, सबके संगठन के आए हुए सभी लोगों को कहना है जो इदरीस साहब से हम भी 2008 से परिचित थे। और जब हम TUCC करते थे तो वो हमको बताए कि ऐसे ऐसे आपको करना है। जब भी यहाँ ज़िला में हम तो गायघाट से आते थे, और जब भी यहाँ आते थे तो बैठ के हम बहुत अच्छा विचार विमर्श खूब बनता था उनसे, बहुत अच्छा विचार देते थे। और आज के समय में जैसा परिस्थिति है, एक हम लोग के बीच से यानी क्रांतिकारी जो ट्रेड यूनियन के मजदूर के क्रांतिकारी नेता हम लोग के बीच नहीं रहे, तो हम अपने फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC के तरफ से इदरीस जी को लाल सलाम, जय हिंद करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं।
कॉमरेड हाबिब अंसारी जी। अब हम मंच पर बुला रहे हैं कॉमरेड इदरीस जी के साथ कर्मचारियों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, उसमें उनके साथ रहकर हिस्सा लेने वाले साथी प्रदीप कुमार पांडे जी मंच पे आएंगे। श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे अमन झा जी, मंच पर ACCI के राज्य सचिव अरुण जी, आज के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम ट्रेड यूनियन समाजसेवी और भी हमारे बहनें जो उपस्थित हैं, सभी लोगों को आज आप जो श्रद्धांजलि सभा में आज उपस्थित हुए हैं, इस बात का ये सबूत है कि इदरीस जी एक महान लीडर थे। आज यह देखने को मिल रहा है। साथ ही इदरीस जी संघर्ष के साथी हम लोगों के साथ एक साथ रहे हैं। उनसे हमारी 4 दशकों से संबंध रहा है। चूँकि हम लोग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ संगठन चलाते थे, जिसका मैं जिला अध्यक्ष और हमारे सीनियर लीडर कॉमरेड शंभुशरण ठाकुर जी, ये हमारी एक ही टीम थी। हमारे पूर्व के जिला मंत्री भी थे और इदरीस जी प्रतिदिन श्रमिकों के मुद्दों पर और आगे कैसे लड़ाई लड़ी जाए, समाज में जो दबले कुचलों और जो समस्याएं पर जो दिन रात हम लोगों की चर्चा वहाँ बैठ कर के होती थी। एक चीज़ हमने देखा, बहुत नज़दीक से मैं इदरीस जी को समझा कि इनका सफलता का राज क्या है। इदरीस जी विचार और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। अल्प संसाधनों के कमी के बावजूद जिस सादगी से उन्होंने जीवन बिताया, एक लीडर के लिए इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं है। ये इदरीस जैसा ही व्यक्ति इसको कर सकता है। आज वो विचार के पक्के और सिद्धांत पर चलकर ही सफलता हासिल किए हैं। और मेरा मानना है, हम लोग चर्चा करते हैं, आज हमारे बहुत से पूर्व के साथी ने चर्चा किया कि आज परिस्थिति क्या है, हमको साथ में मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि इसी श्रद्धांजलि सभा में इदरीस जी के विचारों और सिद्धांतों पर चलकर, हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हम सफलता हासिल कर सकेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए चूँकि आज बहुत सारी बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम जब कभी एक जगह बैठेंगे तो ये सवाल है, मुद्दा बहुत है, बात करनी है। जिस चीज़ को आप लोगों ने जिक्र किया है मैं जिक्र नहीं करूँगा, बात तो है, करनी है, लेकिन मैं पुनः उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं महान नेता कॉमरेड मोहम्मद इदरीस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रदीप कुमार पांडे जी, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जिनकी चर्चा बार बार इस श्रद्धांजलि सभा में हो रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ललन बाबू को। ललन बाबू आकर कॉमरेड इदरीश के बारे में हम लोगों को कुछ बताएंगे। ललन बाबू। इदरीस को मैं बहुत बचपन से ही जानता हूँ, वो मुझसे बहुत छोटा था। इदरीस से मेरा घरेलू संबंध जैसा हो गया। हर रोज हम लोग मिलते थे, हर रोज जब वो नहीं आता था, एक दो रोज तो मैं जाता था, लगातार 3-4 दिन वो नहीं आया, मैं घर पे गया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब है, वो इलाज करा नहीं। आकर के घर में मैंने लोगों से कहा, हर लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि हर लोग जुड़े हुए थे मेरे से। तो इदरीस के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी खुली किताब थी, सब लोगों ने चर्चा की है, इसमें बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। लेकिन वो उसके हिम्मत के बारे में और अपने सिद्धांत के प्रति कितना वो मजबूत था कि मैं अंबर होटल में बैठा था, वो भी बैठा था, एक मौलाना आए, कुछ बातचीत चल गई तो मौलाना ने उनसे कहा, इदरीस जी, ना आप कुरान पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, ऊपर जाकर के आप खुदा को क्या जवाब देंगे? तो इदरीस भाई ने तुरंत उत्तर दिया कि मौलाना आप अपनी चिंता करें, वहां भी मैं लड़ के अपना हाथ ले। इदरीस भाई की वो बात मुझे अभी भी याद है। जब वो बीमार था, जब आ गया इलाज करा करके, तो मैं लगभग एक रोज 2 रोज बीच करके उससे मिलने जा रहा था। आखिरी बात में उनका, इदरीस भाई ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। तो कहा, ललन बाबू जो आया है वो जाएगा, इसके लिए डरने की क्या बात होता है? तो इदरीस भाई ज्यादा नहीं कहूँगा, जॉब की 2 पक्ष का एक शेर है, कहते हुए मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। लाई हयात आई कजा, ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इदरीस भाई के प्रति में और हमारे गीता में भी कहा हुआ है, जन्म से ध्रुव मृत से ध्रुव, ध्रुव मृत से जाए। तो जो आया है वो जाएगा। इतना हिम्मत लेकिन रखने वाला वह आदमी कि मौत से जूझ रहा है, वह जानता है कि इस बीमारी से आदमी बचते नहीं, लेकिन उसने कहा, ललन बाबू कोई परवाह की बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। तो और जो आया है वो तो जाएगा, उसको जाना है, इससे डरने की क्या बात है? तो इतना हिम्मत वह रखता था। मुझसे बराबर कभी गांधीवाद, मार्क्सवाद दोनों के बारे में चर्चा होती थी, कंपेरिजन दोनों आदमी बैठ के करते थे। कभी कभी चंद्रशेखर जी भी आ जाते थे, शंभू भाई भी आ जाते थे, और अरविंद वरुण जी है, उनसे भी बातें इस पर होती थी। तो वो चला गया और अपने हाथ में तो कुछ आया नहीं है, सिर्फ उसके प्रति ये श्रद्धांजलि है मेरी। ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे।